क्या हाल है दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे और लताफा के ऊपर बात करेंगे। मेरे पास लताफा के ना दो प्रोडक्ट है, खामरा कावा मेरे पास है और खामरा वाहा मेरे पास है। अब कावा की तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वाहा की। और ये कोई ऐसी वीडियो होने वाली नहीं है कि मैं व्यूज के लिए इस वीडियो को बना रहा हूं, क्योंकि अगर व्यूज के ऊपर मैं चलता एज अ यूट्यूबर काम करता तो मुझे इसकी वीडियो बनाने का सबसे ज्यादा फायदा तब होता जब इसकी हाइप बन रही थी, जब ये ट्रेंड में था और लोग जो है इसके बारे में सर्च कर रहे थे। लेकिन आपको पता होगा उस टाइम मैंने इसको मंगाया और उसका फर्स्ट इंप्रेशन आप लोगों के साथ शेयर किया और फिर इसको मैंने डेली यूज करना शुरू किया टाइम के साथ में, ताकि मैं आपको 4-5 महीने बाद इसका बेस्ट रिजल्ट बता सकूं और आपको बता सकूं कि इसको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, इतना पैसे इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और जिस तरह की इसकी हाइप बन रही है क्या उस हाइप पे पूरा उतरता है या फिर नहीं उतरता। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। अगर आपने खामरा वाहा के बारे में कहीं से किसी से सुना है ना, तो इसके बारे में पूरी आपको जानकारी दे दूंगा। सबसे पहले इसके प्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं। तो प्रेजेंटेशन मुझे काफी ज्यादा खूबसूरत लगा, कोई हट के प्रेजेंटेशन नहीं है, जो पहले से चलता हुआ आ रहा है खामरा सीरीज का वही प्रेजेंटेशन इसका आपको मिलता है। लेकिन एक कमी भी है। अब कमी क्या है, देखिए आप ना इसके कैप से लेके इसके बोतल तक अच्छे से देखिए, पूरा आपको गिलास फील हो रहा होगा, राइट। लेकिन जब हम बात करते हैं खामरा वाहा की तो क्या दिखता है आपको, नीचे आपको ग्लास दिखता है और ऊपर आपको प्लास्टिक दिखता है। हालांकि प्लास्टिक इसमें भी है, लेकिन इसके अंदर जो ग्लास है वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है, लेकिन इसके अंदर क्लाउडी प्लास्टिक है। ये कैप जो है वैसे तो प्लास्टिक ही है, लेकिन ये पूरी तरीके से क्लाउडी है। पता नहीं स्ट्रेटेजी होगी ब्रांड की, पर मुझे तो देखने में बहुत गंदा लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी और परफ्यूम का कैप इसके ऊपर डाल दिया गया हो। बाकी प्रेजेंटेशन कुछ खास नहीं है, कुछ नया एक्सपीरियंस नहीं होता, क्योंकि जो एक्सपीरियंस हम पहले फील कर चुके हैं सेम वही एक्सपीरियंस मिलता है। और मुझे जो बॉक्स मिला था भाई, उसकी तो हालत बहुत ज्यादा बेकार थी। अंदर जो है ना उसके धूल भरी पड़ी थी। ये जो बोतल थी ना परफ्यूम की, पूरी धूल के अंदर थी। इसकी पैकेजिंग के बारे में ज्यादा बात करने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि आपने मल्टीपल टाइम देखा होगा, लोगों से सुना होगा और प्रेजेंटेशन तो आप देखते ही रहते हैं। हम लोग बात करेंगे दोस्तों जो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी खुशबू की। अभी बात करते हैं दोस्तों इसकी खुशबू की। मुझे लगता है इसकी खुशबू जो है ना 3 या 4 नोट के ऊपर ही खड़ी हुई है। पहला जो नोट है वो है फ्रेश, जिसको आप बरगमोट मान सकते हैं। दूसरी जो खुशबू है वो है खामरा, खामरा कावा भी बोल सकते हैं, लेकिन खामरा का नोट हल्का सा इसके अंदर फील होता है। तीसरा जो नोट इसके अंदर से फील होता है दोस्तों वो है एक मस्की नोट यानी पाउडरी नोट। और चौथा जो इसके अंदर से फील होता है दोस्तों वो है कोकोनट का नोट। जैसे आप इस परफ्यूम को स्प्रे करते हैं तो सबसे पहले ना आपको सिर्फ 2 नोट समझ आते हैं। पहला जो है खामरा और दूसरा जो है आपको एक कोकोनट की स्मेल आती है। ये 2 नोट आपको अच्छे से फील होते हैं। जब ये परफ्यूम लॉन्च हुआ था तो कुछ इस तरीके से हाइप बनाई गई थी कि इसके अंदर से वो खीरे वाली खुशबू आती है, तो आती होगी लोगों को, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं आता। जितने नोट मैंने आपको बताए हैं उतने नोट इसके अंदर से आपको क्लियरली समझ में आते हैं। मुझे आते हैं, आई डोंट नो, हो सकता है आपका ओपिनियन अलग हो। जब ये मिडल की तरफ जाता है ना तो जो खामरा वाला नोट है वो हल्का होता चला जाता है और जो कोकोनट का नोट है ना वो थोड़ा ऊपर आने लगता है और मिडल में जाके वो काफी ज्यादा इरिटेट करने लगता है, वो काफी ज्यादा चुभना शुरू हो जाता है। मिडल से जब ये अपने बेस की तरफ जाता है ना तो इसकी खुशबू पूरी तरीके से एक मस्की और पाउडरी हो जाती है। और बेस में जाने के बाद अगर आप इसको स्मेल करेंगे ना तो यकीन मानो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने खामरा वाहा लगाया। अब इसकी खुशबू कैसी है, लोगों को पसंद आती है या फिर नहीं आती, तो इसमें ना यार मेरे मिक्स ओपिनियन है। जब भी मैं इसको टेस्ट करता हूँ ना तो मुझे पर्सनली इसकी खुशबू बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं लगती। ऐसा नहीं लगता कि मैं कुछ यूनिक लगा रहा हूँ। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की है कि जिन लोगों को फ्रेग्रेंस की ज्यादा नॉलेज नहीं है ना, उन लोगों को इसकी खुशबू पसंद आती है। फॉर एग्जाम्पल कोचिंग में मैं गया तो लोगों ने तारीफ की, घर पे मैं गया तो घर वालों ने तारीफ की। तो काफी ऐसी फ्रेग्रेंस है मेरे कलेक्शन में जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं होती, जो फ्रेश कैटेगरी में आती है। लेकिन वो फ्रेग्रेंस ऐसे लोगों को पसंद आती है जिनको परफ्यूम की ज्यादा नॉलेज नहीं होती। मैं अगर आपको पर्सनल अपनी चॉइस बताऊं ना तो यार मैं ऐसा बंदा हूं जिसको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड खुशबू लगाना पसंद है। फ्रेश फ्रेग्रेंसेस में लगा लेता हूं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा फैन नहीं हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फ्रेश फ्रेग्रेंस में ना बहुत ज्यादा यूनिक कुछ होता नहीं है। और ये भी सेम उसी कैटेगरी में आता है। अगर इसकी खुशबू को और अच्छे से मैं आपको समझाऊं ना तो ये ऐसा परफ्यूम है जिसको मैं लाइफ में सिर्फ एक ही बार खरीदूंगा, एक बार इन्वेस्ट करूंगा और अगर ये खत्म हो भी जाता है मैं जिंदगी में इस परफ्यूम को दोबारा नहीं खरीदूंगा। यानी इसके अंदर मुझे कुछ भी ऐसी चीज नहीं लगती जो मुझे इसको दोबारा लेने पर मजबूर कर दे। और अगर आपको इसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना है और आपके पास खामरा या खामरा कावा परफ्यूम है तो मैं आपको बोलूंगा एक साइड ना आप खामरा यूज कीजिए और दूसरी साइड कोई भी फ्रेश फ्रेग्रेंस यूज कर लीजिए, तो आपको लगभग ऐसे ही लगेगा कि आपने खामरा वाहा को स्मेल किया है। मतलब मैं नॉर्मल लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, जो ज्यादा नोट्स को नहीं समझते, लेकिन आप इसकी खुशबू को एक थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं इसकी खुशबू कैसे आने वाली है। अगर इसकी लास्ट
लास्टिंग एंड प्रोजेक्शन की बात करें तो देखो भाई, प्रोजेक्शन तो इसके अंदर नहीं है, जो कि मोस्ट ऑफ द फ्रेश फ्रेग्रेंसेस के अंदर नहीं होती, तो ठीक है, ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसका जो प्रोजेक्शन है ना, उसकी टाइमिंग अगर मैं आपको बताऊं, तकरीबन 15 से 20 मिनट मैक्स टू मैक्स। उसके बाद किसी को पता नहीं चलता कि आपने कोई परफ्यूम लगाया है, जब तक कि वो बिल्कुल आके आपके गले ना लग जाए या बिल्कुल आपकी गर्दन में ना घुस जाए। अगर इसकी लास्टिंग की बात करूं दोस्तों, मल्टीपल टाइम टेस्ट करने के बाद कि मैं यार आपको अच्छे से खुल के बता सकूं, नहीं भाई लास्टिंग अच्छी है, लास्टिंग अच्छी है, देखो जो लोगों को फील हो वैसी लास्टिंग इसके अंदर 3 से 3.5 घंटे मिलती है, जिससे पता चले कि आपने कोई खुशबू लगाई है। 3-3.5 घंटे के बाद जो है ना, जब तक आप कपड़े को अपनी नाक में घुसा के स्मेल नहीं करोगे ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा आपने खामरा वाह लगाया है। और तकरीबन 4.5 घंटे के बाद तो आपको नाक में घुसाने के बाद भी इसकी खुशबू नहीं आने वाली। अब देखो, लास्टिंग एंड प्रोजेक्शन काफी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए मैं आपको ये बोलता हूँ, ये जो भी मैंने लास्टिंग एंड प्रोजेक्शन आपको बताया, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है आपका अलग हो, लेकिन हमेशा एक चीज याद रखना, मैं कभी भी फ्रेग्रेंस को एक इन्वायरमेंट में, एक लोकेशन पे टेस्ट नहीं करता हूँ। इंडोर में भी टेस्ट करता हूँ, आउटडोर में भी टेस्ट करता हूँ, और गर्मी में भी टेस्ट करता हूँ, इवनिंग में भी टेस्ट करता हूँ, हर तरीके से टेस्ट करता हूँ, और उसका जो एवरेज निकलता है ना, वो आप लोगों को बताता हूँ। तो अभी बात करते हैं कि क्या आपको खामरा वाह लेना चाहिए। तो अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए आपको, क्योंकि 1000 से लेकर 1500 तक इतने बेस्ट फ्रेश फ्रेग्रेंस मिलते हैं ना भाई, जो आपका दिल खुश कर देंगे। तो आप उनकी तरफ जाइए, हाइप के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि हमें वीडियोस बनानी होती है, इसलिए हम पैसा खर्च करके मंगा लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर बता सके। लेकिन आप लोग तो यार अपना एक रुपया जोड़ के इसको मंगाओगे, तो मैं नहीं चाहता कि आप इसको मंगाओ। और अगर आप इसके फैन हो गए और आप मंगा नहीं चाहते हैं, तो कहीं से इसका डीकेंट ट्राई कर लीजिए, 400-500 रुपए का डीकेंट लेके ट्राई कर लीजिए। अगर आपको खुशबू पसंद आती है तो आप फुल बोतल ले लीजिए। वैसे मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है, मैं तो बोलूंगा 1000-1200 के अगर दूसरे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं ना, तो आप यूज कर सकते हैं। बाकी खामरा वाह को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपने ये फ्रेग्रेंस यूज की है तो आपको कैसी लगी है, मुझे ये भी बताइए। बाकी मेरे हिसाब से ठीक फ्रेग्रेंस है, लेकिन अच्छी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इसको लाइफ में सिर्फ एक बार यूज करना पसंद करूंगा, और ये भी मैंने एक्सपीरियंस के लिए मंगाया था, वीडियो के लिए मंगाया था, कि भाई मुझे पता हो कि लताफा का खामरा वाह कैसा स्मेल करता है। बाकी जो भी आपको कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप नीचे कमेंट्स में बोल सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, बाय बाय।